अच्छा जनाब, एक तरफ तो ये फैसले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आलिया रशीद साहिबा ने ये कहा है कि हो सकता है बाबर आजम खुद कल ये अनाउंस कर दें कि जनाब वो मजीद कैप्टनसी को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, और गालिबन उनकी बैटिंग बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। जो क्रिकेट पंडित हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो यही बात करते हैं कि जनाब बड़े अच्छे बैटर हैं, लेकिन शायद इजाफी बोझ जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लीड करना किसी को, वो टीम को लीड करना, ये बाय बर्थ होता है। आप किसी के अंदर ये इंस्टॉल नहीं कर सकते, आप उसको ये सिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि लीड करना ये आपके अंदर कुदरती सलाहियत होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। लेकिन शायद बाबर आजम के पास ये नहीं है। आलिया रशीद का क्या कहना है, जरा वो सुनते हैं। आज जो है वो बहुत सारे क्रिकेटर्स मिले हैं चेयरमैन साहब से, जिसमें मोहम्मद हफीज शामिल थे, यूनुस खान शामिल थे, सुहेल तनवीर थे और वहाब रियाज थे, और अभी बल्कि और भी कुछ क्रिकेटर्स जो हैं उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि चेयरमैन साहब जो हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि एक रीबिल्डिंग का प्रोसेस अगर दोबारा शुरू करना है तो क्रिकेटर से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो कि इस सिस्टम को समझता हो और जो कि अपनी राय देके इम्प्रूवमेंट इसमें ला सके। तो वो बड़े खुले दिल के साथ सारों को बुला के उनसे बातें सुन रहे हैं, उनसे मशवरे ले रहे हैं, उनको जिम्मेदारियां भी दे रहे हैं। सिकी आर्थर और बाबर आजम और मैनेजमेंट के जितने टीम मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ ही होगी मीटिंग, और टीम की जो मैनेजर की रिपोर्ट है उस पर भी डिस्कशन होगी, फ्यूचर के फैसले भी किए जाएंगे। उसके बाद ही ये नतीजा हम निकाल सकेंगे कि क्या किसी कप्तान की तब्दीली पे भी कोई बात हो रही है या नहीं हो रही। तो इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जनाब, कप्तानी का फैसला कल तक हो जाएगा, और आलिया रशीद साहिबा भी कह रही थी कि शायद बाबर आजम साहब खुद ही कप्तानी से रिजाइन कर दें। लेट्स सी कल क्या होने जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।